दोस्तों, कल हमने नेगेटिव थॉट प्रोसेस या छोटा सोच वाले जो लोग होते हैं, वो सिचुएशन लाइफ का सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव सोच वाले हैं या बड़ा सोच वाले हैं, उनका लाइफ में सिचुएशंस का रिएक्ट करने का तरीका कैसा होता है या देखने का नजरिया कैसा होता है, ये कल हमने सीखा। और जिन्होंने कल का वीडियो देखा नहीं है, आप ग्रुप में देखिए, यूट्यूब में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और आपके पास किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तो दोबारा दोबारा उसको पढ़ के देखें। चलिए, उसमें और कुछ बातें हैं जो हम आज करेंगे। एक हो गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो शब्द है दोस्तों, ये क्या मीन करता है? हम मैक्सिमम सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं कि लाइफ का सिक्योरिटी। तो जो लोग सोच छोटा सोच रखते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी की मतलब क्या है या सिक्योरिटी को कैसे देखते हैं वो? उनका हमेशा नजरिया होता है कि इज प्री ऑक्युपाइड विथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। उनका माइंड में हमेशा लाइफ में एक ही चीज घूमते रहता है। जो लोग छोटा सोच रखते हैं कि हमारा लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम के बारे में बोलते रहेंगे। हमेशा प्रॉब्लम्स। हमारा लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, हमारा लाइफ सिक्योर नहीं है। लेकिन कोई आके उनको बता, भैया लाइफ को सिक्योर करना है तो ये एक रास्ता है, आप जा सकते हो। नॉट पॉसिबल। नया रास्ते में जाएंगे भी नहीं, और जहां पे हैं बोलते रहेंगे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ सिक्योर नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ा सोचते हैं। वो कैसे देखते हैं? रिगार्ड सिक्योरिटी एज अ नेचुरल कंपेनियन ऑफ सक्सेस। वो सिक्योरिटी को एक सक्सेस का नेचुरल कंपेनियन, साथी मानते हैं। सोचिए, जो लोग बड़ा सोचने वाले लोग होते हैं, बड़ा सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटी ये तो सक्सेस का दोस्त है। अब सक्सेसफुल बन जाओ, सिक्योरिटी अपने आप आ जाएगा। सोचिए, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप जो मतलब साथी या साथ निभाना होता है ना, साथ देना, उसको बोलते हैं कंपेनियनशिप। तो कंपेनियनशिप में जो छोटा सोच रखते हैं, उनका नजरिया कैसा होता है? सराउंड्स हरसेल्फ विथ पेटी थिंकर्स। जो लोग छोटा मानसिकता वाले लोग हैं, वो लोग किस तरह का लोगों से घिरा रहता है? उन्हीं की तरह लोगों के साथ घिरा रहता है। मतलब वो लोग भी, उनका साथी लोग भी छोटा ही सोचते हैं। एसोसिएशन मैटर्स दोस्तों। आप किस संगति संगति में रहते हो, वो आपका आचरण तो ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं, वो क्या करते हैं? सराउंड्स हरसेल्फ विथ पर्सन विथ लार्ज प्रोग्रेसिव आइडियाज। वो क्या करते हैं? ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहते हैं जहां पे लोग बड़ा सोचते हैं, प्रोग्रेसिव सोचते हैं, लाइफ में सक्सेस के बारे में बात करते हैं, नए नए आइडियाज के बारे में बात करते हैं। उस तरह लोगों के साथ वो लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो हमें आप प्रश्न ये पूछना है कि हमारा जो एसोसिएशन है, हमारा जिस लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, उनका सोच कैसा है? सोच के बारे में बात हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे पैसे के बारे में बात नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई साथी हो जो शायद फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल नहीं है, गरीब है, लेकिन उसका सोच प्रोग्रेसिव है। वो मौका ढूंढ रहा है कि कैसे निकले यहाँ से, लाइफ को कैसे और अच्छा बनाए। यस, वो सही इंसान है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक पैसा वाला आपका साथी है, पैसा है उसका पास काफी, लेकिन उसका सोच नेगेटिव है, वो भी गलत हो जाएगा। सो पैसा इज डजंट डिसाइड। पैसा एक मापदंड नहीं होता है कि लोग सक्सेसफुल है या नहीं, या उसका सोच कैसा है। प्रोग्रेसिव लोग एक बहुत बढ़िया लाइफ लीड करते हैं। पैसा भी होता है, सक्सेस भी होता है, रिकॉग्निशन होता है, नेम फेम सब कुछ होता है उनके पास, और वो औरों को भी मोटिवेट करते हैं। तो हमें देखना है कि हमारे आसपास ऐसा लोग हैं क्या। अगर नहीं है तो हमें अपने एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस माहौल में हैं, जिस एसोसिएशन में हैं,
कहीं वो एसोसिएशन हमें रोक तो नहीं रहा है? शायद। तो हमें अपना एसोसिएशन चेंज करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मिस्टेक्स, नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक, गलतियां। गलतियां तो लोगों से होता है दोस्तों, लोगों से गलतियां होती हैं। अब गलतियों के साथ लोग कैसे निपटते हैं? जो लोग छोटा सोच रखते हैं, उनका रिएक्शन कैसा होता है? मैग्निफाइज माइनर एरर्स, टर्न्स देम इनटू बिग इश्यूज। छोटा गलती हो गया, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं और उसी में बात करते रहते हैं। और जो लोग बड़ा सोच रखते हैं, उनका रिएक्शन कैसा होता है? इग्नोर्स एरर्स ऑफ लिटिल consequences। वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई गलती हुआ और उसका अगर परिणाम बहुत ज्यादा नहीं होता है, नुकसानदायक नहीं होता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, परिणाम डिपेंड करता है, किसी ने गलती किया, उसका परिणाम बहुत भयंकर हो गया, तो उसमें बात करेंगे। लेकिन अगर उसका परिणाम कुछ खास नहीं है, मतलब चलो उसको इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर कर देंगे। तो ये हो गया लोगों का सोच किस तरह होता है। लाइफ का सिचुएशंस हर एक का ये सेम होता है, लेकिन सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करते हैं वो डिपेंड करेगा हमारा सोच कैसा बन रहा है। और हमारा सोच बनेगा दोस्तों, एसोसिएशन से सोच बनेगा। इस तरह का किताब से, मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले किताब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तब हमारा सोच चेंज होगा। इसलिए कहते हैं ना, अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज तो बताया गया है कि हम अपने एसोसिएशन को चेंज कर दें, लेकिन मेरे आसपास जितने लोग हैं सब तो मेरे प्रिय हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कैसे छोड़ दूं? प्रश्न माइंड में आ सकता है ना। मत छोड़िए, एक अच्छा किताब अपना लीजिए, उसी को पढ़िए, आप देखेंगे सोच अपने आप ऑटोमेटिक प्रोग्रेसिव होने लग जाएगा। और जब हमारा सोच प्रोग्रेसिव होगा तब हम क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली दोस्तों, हमारे आसपास के लोगों का भी सोच में प्रवाहित हम करेंगे, उनका भी सोच चेंज होगा हमारे साथ। क्योंकि संगति का असर गुप्त रूप से अपने आचरण में पड़ता है, ये ध्यान रखिए। तो आपका अगर सोच अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। ये तो नेचर है लाइफ का प्रिंसिपल है ये। आगे देखते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर इट पेज इन एवरी वे टू थिंक बिग। ध्यान रखें और याद रखिए इस बात को कि आप जब बड़ा सोचते हो, तो उसका जो परिणाम होता है, जो पे बैक होता है, वो आपको मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है और अलग अलग एरिया से मिलता है, सिर्फ सोच बड़ा रखने के लिए। सो इस चैप्टर का समरी हो रहा है अभी। डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, conquer the crime of self deprecation, concentrate on your assets, you are better than you think you are। आप जो भी काम कर रहे हो, इसमें कहा गया कि डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। जो लोग पहले इस तरह का किताब नहीं पढ़े हैं या सुने हैं, तो उनको लग रहा है कि हम तो गवर्नमेंट जॉब जॉब कर रहे हैं, हम तो बैंक में हैं, तो यहाँ पे सेल का बात क्या आ रहा है? हम कहाँ सेल कर रहे हैं अपने आप को? हम तो कुछ सेल नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपका माइंड में आ सकता है, लेकिन लाइफ में हर इंसान कुछ ना कुछ सेल करता है दोस्तों। याद रखिए, अपने स्किल को सेल करता है, अपने एबिलिटी को सेल करता है, कुछ ना कुछ। तो आप अपने आप को, जब अपना एबिलिटी है, एसेट से उसको फोकस कीजिए। कभी भी ये मत बोलिए कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो कमजोर हूँ, वो तो बहुत सक्सेसफुल है, उनके पास तो बहुत कुछ कैपेसिटी है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी ना सोचें। ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ किया है, आपको एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, यूज द बिग थिंकर्स वोकेबुलरी। Use big, bright, cheerful words. Use words that promise victory, hope, happiness, pleasure. Avoid words that create unpleasant images of failure, defeat, grief. दूसरा तरीका क्या करना है? दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमें बड़ा सोच वाले लोगों का जो शब्दावली है उसको प्रयोग करना है। चेयरफुल वर्ड्स यूज कीजिए, होप देने वाला वर्ड यूज कीजिए, ब्राइट रखने वाला वर्ड यूज कीजिए, विक्ट्री, सक्सेस मिलने वाला, लोगों को सक्सेस मिलेगा, हाँ बहुत अच्छा कार्य करो भैया,
लगे रहो, ग्रेट, आप सक्सेसफुल होंगे ही। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है आप पे, आप सक्सेसफुल होंगे। इस तरह का शब्द यूज़ करें, ना कि ऐसा बोले, यार तू गलत कर रहा है, ऐसा करेगा तो कैसा होगा? तू तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तेरा लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेंगे। इससे क्या होगा, उसको वो इंसान डाउन हो जाए। उसको मोटिवेट करें, सही वर्ड्स यूज़ करें। तीसरा दोस्तों, स्ट्रेच योर विज़न, अपने विज़न को स्ट्रेच करें। विज़न क्या होता है? किसी ने कहा था और मैं उस चीज़ को कनेक्ट कर पाया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आँख तो सबका है, दिख तो रहा है सब लोग, लेकिन कुछ लोग विज़नरी होते हैं, मतलब वो दूर की देखते हैं, विज़नरी। मैं आँख का पावर का बात नहीं बोल रहा हूँ, वो आँख नहीं, दिमाग से देखते हैं। तो आपका विज़न को स्ट्रेच कीजिए, दिमाग से देखिए। सी व्हाट कैन बी, नॉट जस्ट व्हाट इज़। आप ये देखें कि क्या हो सकता है ज़िंदगी में, ना कि क्या है अभी। मैक्सिमम लोग अभी क्या है, अभी का प्रॉब्लम क्या है, मुझे आज क्या करना है, मुझे आज का लाइफ का स्ट्रगल क्या करना है, उसी में लगे रहते हैं। तो आज ऑटोमेटिक कल बन जाएगा, कल ऑटोमेटिक आज बन जाएगा, तो घूमते रहेंगे ना। लेकिन अगर ये मान ले कि चलिए आज जो भी है, लेकिन मैं जिस रास्ते में या जो भी मैंने डिसाइड किया, जो भी एक्शन प्लान डिसाइड किया, मैंने जो भी रोड मैप डिसाइड किया अपने लिए, उससे मुझे कामयाबी मिलेगी। तो ऑटोमेटिक आप विजनरी बनोगे, आप उसके बारे में सोचोगे। जो लोग हमारे साथ हमारे इंडस्ट्री में कनेक्टेड हैं, आप क्यों आए हैं? अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, है कि नहीं? अब बहुत बड़ा नेम फेम पैसा कमाने आए हैं। तो आज अगर छोटे-छोटे आपको फेलियर मिल रहा है, तो अपने आप को बधाई दीजिए कि छोटा फेलियर इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हो, इसलिए आप फेल हो रहे हो। अगर कुछ आप हरकत ही नहीं करोगे, तो ना पास ना फेल। लेकिन आप एक्टिविटी करोगे तो उसमें अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आप अपने आप को बधाई दीजिए क्योंकि आप बड़ा पिक्चर के लिए काम कर रहे हो और आपको सक्सेस मिलने वाला है। प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज टू थिंग्स, टू पीपल एंड टू योरसेल्फ। एक प्रैक्टिस करें लाइफ में कि हर चीज में वैल्यू ढूंढे, चीजों में ढूंढे, लोगों में वैल्यू ढूंढे, अपने आप में वैल्यू ढूंढे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट दोस्तों, गेट द बिग व्यू ऑफ योर जॉब। थिंक, really think your present job is important. That next promotion depends mostly on how you think towards your present job. आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक बड़ा काम मान के चलिए। तब क्या होगा, आप नेक्स्ट काम के लिए, जो नेक्स्ट गोल के लिए आप काम कर रहे हो, उसमें कामयाबी मिलेगा आपको। बट आपको प्रेजेंट जॉब को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट काम को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसको बड़ा मानना पड़ेगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। फिर नेक्स्ट गोल भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ये सब सक्सेस प्रिंसिपल्स है दोस्तों, ये कोई किताबी बातें नहीं है। Think about trivial things. Focus your attention on big objectives. Think above trivial things. छोटे छोटे चीजों से ऊपर उठे, ऊपर उठ के सोचने लगे। आपका अटेंशन कहाँ पे होना चाहिए, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? बड़ा ऑब्जेक्टिव पे। बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन ए पेटी मैटर, आस्क योरसेल्फ, इज इट रियली इंपॉर्टेंट? छोटे छोटे चीजों में उलझ जाने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ग्रो बिग बाय थिंकिंग बिग। अब बड़ा बनिए, कैसे? बड़ा सोच के। सो नेक्स्ट चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, दोबारा मिलेंगे।